जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज वीडियो में मैं हाजिर हुआ हूँ हिंदी वाली क्लास लेकर दोबारा। दोस्तों आज आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है और 14वें प्रैक्टिस सेट में आपको बता दें कि हिंदी के वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होंगे। आप इसमें देखेंगे तो कि ये कब कब पूछे गए, लेकिन इसके साथ साथ और भी एग्जाम्स में ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। ऐसे प्रश्न को मैं लेकर आता हूँ और खासकर ये आप देख सकते हैं 2008 में ये पूछा गया उत्तराखंड पुलिस इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक कौन सा है 90 का। तो चार ऑप्शन है, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक। आपको बता दें कि मैंने कारक से संबंधित सारे चीज़ें बताई थी कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। और आज लेकिन फिर भी मैं आपको डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपको ये तो भरोसा हो ही होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं ये। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कारक होते कितने प्रकार के हैं। तो वैसे तो कारक जो होते हैं वो होते 8 प्रकार के हैं, ठीक है। उन 8 में कौन कौन से होते हैं, तो अगर आपने कारक के बारे में जैसे कि पहले अगर पढ़ा हो, जब मैं पढ़ा रहा था तो देखिए आपको बता दें कि देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है कर्ता, ठीक है। कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर करण होता है, फिर संप्रदान होता है, फिर उसके बाद अपादान होता है, फिर उसके बाद संबंध होता है, फिर अधिकरण होता है और संबोधन होता है। टोटल होते हैं 8 प्रकार के कारक आपके, ठीक है। इनकी हमने पहचान भी आपको बता दी थी, ठीक। और पहचान के साथ साथ इनकी हमने डेफिनेशन भी बता दी थी। इसीलिए कहता हूँ कि डेली आप जो है क्लासेस अटेंड करें। डेली अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, जिससे कि आपके क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ाया जा सकता है, जो कि बहुत कठिन से कठिन प्रश्न होते हैं। हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करते हैं। इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया है ताकि आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकें, ठीक है। तो पहला देखेंगे, पहले का क्या ऑप्शन होगा। तो इसमें जो पहले का सही ऑप्शन हो जाएगा गरीबों को वस्त्र दो। तो इसकी पहचान के आधार पर जो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर संप्रदान, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित में सर्वनाम भेद बताइए। जो क्या लिखा हुआ है ये भी मैंने आपको बताया था। टोटल सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। देखिए विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, इनके जो भेद की अगर बात होती है तो ये 4, ये 5 और ये 6, 4 5 6 कैसे विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। विशेषण जो 6 प्रकार के होते हैं उनमें से एक होगा जो कि 91 का सही ऑप्शन होगा। तो 91 में जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसमें क्या जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण बताइए। 4 टाइप के विशेषण होते हैं, ठीक। उन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। 92 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा जो आधा लीटर। अगर देखिए अगर ये परिमाण में दिया हुआ है, अगर ये संख्या में दिया होता 4 लोग खड़े थे, ठीक है, तो वो जो 4 थे वो लोगों की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता, वो संख्यावाचक हो जाता। किसी का गुण बताने की बात हो रही है या फिर किसी का सार्वनामिक विशेषण है तो उसका भी बता, तो ये परिमाणिक हो जाएगा, ठीक है, परिमाणवाचक। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में ये साफ साफ है कि ये विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है। 93 का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। बूंद बूंद, धीरे धीरे, ये सब क्रिया विशेषण है, ठीक है। सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है में क्रिया का कौन सा भेद है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक है, प्रणार्थक है, द्विकर्मक है, कैसी है। तो 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकर्मक, ठीक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब ये 3 ही प्रकार लिखे गए हैं तो इसका मतलब यह है कि 95 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों मैंने आपको बता भी दिया। अव्यय के भेद बताइए। अव्यय जो होते हैं वो कितने, इसके कितने भेद हैं। तो 96 का जो हो जाएगा ये 4 टाइप के होते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं, अव्यय समझने से पहले हमें विकारी शब्द समझने चाहिए। देखिए संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं विकारी शब्द, ठीक है, इन्हीं की वजह से होता है। लेकिन जिनमें इनसे विकार ना आए, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन सभी से किसी से भी विकार नहीं आता, वो कहलाते हैं आपके अव्यय, ठीक। अव्यय के जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला तो आपका क्रिया विशेषण एक प्रकार का अव्यय है, ठीक है, जो क्रिया विशेषण है, ठीक। फिर उसके बाद संबंध बोधक आता है, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। फिर उसके बाद तीसरा आता है समुच्चय बोधक और चौथा आता है विस्मयादि बोधक। ये चारों कैसे हैं, ये अव्यय हैं आपके, ठीक है। तो अव्यय के चारों प्रकार आप समझ चुके हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। निम्न वाक्य
किस अव्यय से पूरा होगा। इसमें बताना है कि इसका खाली स्थान जो होगा उसमें क्या आएगा 97 का। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, तो आज धन कोई नहीं पूछता, बीच में डैश है। 97 का जो सही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, तो आज धन के बिना, ठीक है, तक को कहाँ साथ ये सब नहीं, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक, यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। इसमें निजवाचक सर्वनाम कहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो 98 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा एक उदाहरण डी वाला, आप भला तो जग भला, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। शिव का विशेषण बताना है आपको कि शिव का जो विशेषण होता है, शिव की विशेषता, जब कोई ऐसा शब्द जो शिव की विशेषता बताता हो वो शैव होगा। ठीक है। चलिए, निम्न नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। जिस उसका सारा सौंदर्य उसकी, इसमें एक भाववाचक संज्ञा का शब्द आएगा जो कि 103 का सही ऑप्शन होगा। 103 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। हंसी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, बाकी और कोई भी चीज़ भाववाचक नहीं है। ठीक है। हंसी एक प्रकार की क्या है, भाववाचक है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषक कौन कौन से हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। ठीक है। इसमें आपको विशेष से बताने हैं। विशेष से का मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। देखो, घर की विशेषता इसमें बताई जा रही क्या, बड़ा। आदमी की विशेषता क्या बताई जा रही, छोटा। वस्त्र की विशेषता क्या बताई जा रही, नीला। तो इसमें जो विशेष से है वो क्या क्या है। 104 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घर, आदमी और वस्त्र। ठीक है। बड़ा घर बताया जा रहा है, छोटा आदमी बताया जा रहा है, नीला वस्त्र बताया जा रहा है, तो ये विशेष से हो जाते हैं। ठीक। और ये सब जो पहले इसके इस्तेमाल हुए हैं ये सारे क्या कहलाए जाएंगे, ये और ये क्या है, ये विशेषण है। ठीक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आपके कन्फ्यूज़न भी दूर हो रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और इसको शेयर भी कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि आज की जो वीडियो है ये सब देख सकें। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड होती है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज आपका 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप पूरी तरह से एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, जो ऐसे अभ्यर्थी हो जिनका वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वीडियो का री एग्ज़ाम, अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं इस चैनल पर, मेरे चैनल पर, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने अभ्यर्थी हैं, तो ताकि मैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी करा सकूं। को किस प्रकार की विभक्ति है, को जो है ये किस प्रकार, किस कारक की विभक्ति है। देखिए, कारक की पहचान भी आपको मैंने बताई थी कि कारक की अपनी अपनी पहचान है। ठीक है। अगर आप कारक की पहचान जानते हैं तो आप तुरंत बता देंगे, और जबकि मैंने पिछली वीडियोज़ में ये चीज़ें आपको बता रखी हैं। ठीक। तो जो कारक की पहचान होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो कर्ता कारक होता है इसका ने होता है। ठीक है। उसके बाद जो करण होता है वो से होता है और के द्वारा होता है। ठीक, ये इसकी विभक्ति है। देखिए, कर्ता हो गया और करण हो गया। अपादान की जो होती है, अपादान की से होती है। ठीक। अधिकरण में क्या होता है, में या फिर पर। ठीक है। जो कर्म कारक होता है इसका को होता है, और किसका होता है, को, और आपका संप्रदान का भी होता है। ठीक। देखिए, कर्म और संप्रदान इन दोनों में को आता है, लेकिन इसमें जो भी दिया होगा वो सही होगा। इसमें संप्रदान दिया नहीं है, कर्म दिया हुआ है, तो कर्म में भी आ रहा है को, और आपका किस में आ रहा है, संप्रदान में। तो जब संप्रदान नहीं दिया, कर्म दिया है, अगर कर्म ना दिया होता, संप्रदान दिया होता, तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। देखिए, टीजीटी का क्वेश्चन था ये और 2017 में पूछा गया, तो कर्म हो जाएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर किए जाएंगे। आप बिल्कुल भी इस फिक्र में ना रहें कि आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन से संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक छूट जाएगा या फिर रह जाएगा जो आपको नहीं आता है। तो आप अगर चैनल पे हमारे बने हुए हैं तो गारंटी मेरी है आपको पूरी तरह से क्या करने की, आपको सफलता दिलाने की। ठीक है। 105 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। 106 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक से आप ये समझ लीजिए कि अपादान में से आता है। अब इसमें सभी में से है, लेकिन वो सही से कौन सा है वो आपको बताना है। 106 का जो देखिए, लड़का पेड़ से गिरा। ठीक।
जब कोई चीज़ से का इस्तेमाल होकर अलग हो जाए उससे, जैसे लड़का कहाँ से गिरा, या पत्ता पेड़ से टूटा, या पेड़ से पत्ता टूटा, ये भी आपका अपादान होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये कुल्हाड़ी के साथ वाला है मसला, ठीक है। कुल्हाड़ी से का मतलब कि वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। वह भूख से बेचैन है, ये भी उसके साथ वाली बात हो रही है, साधुओं की संगति से। अब इस से आप सिर्फ कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। इस से का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसको भी आपको समझना होगा, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया भी देखिए, अभी जब सोने वाली बात हो रही थी, कोई सो रहा था तो उसमें अकर्मक क्रिया थी। उसी प्रकार से जो इसमें श्याम हंसता है, ठीक, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है। देखिए, जब इसमें कर्ता और कर्म दोनों इस्तेमाल हैं तब इसमें कोई ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया नहीं होगी। जब कर्ता के बाद डायरेक्ट कर्म की हंसता यानी क्रिया की बात होने लगे तब आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और 107वां सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे कि अब आपका सबसे पहले तो देखिए इसमें शब्द की बात हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि शब्द के वैसे कितने भेद हैं पहले, ठीक है। टोटल शब्द के कितने भेद हैं, तो अगर शब्द के भेद की बात करते हैं तो शब्द का जो टोटल भेद है वो 5 हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज और एक होता है संकर। ये 5 टाइप के शब्द भेद हैं, ठीक है। और ये किसके आधार पर हैं? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, ठीक है। ये 5 प्रकार के हैं। रचना के आधार पर देखेंगे तो ये आपका रूढ़ हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा और योग रूढ़ हो जाएगा। ये 3 प्रकार के हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें जो 5 भेद वाले हैं, जिसमें से देशज आपको बताना है कि निम्न में से एक शब्द ऐसा है जो कि देशज है। तो देशज शब्द अग्नि हो सकता है, प्रार्थना हो सकता है, खेत हो सकता है, फिर लोटा हो सकता है। तो 8वें का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए लोटा ही एक देशज शब्द है। लोटे का जो जिक्र होता है वो देसी भाषा में किया जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले, मतलब कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो जिनके अंदर स्वतंत्रता नहीं होती, या फिर वो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसका, तो हमें लग रहा है कि ये सही ऑप्शन इसका यौगिक हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। निम्न में कौन यौगिक शब्द है? अब इसमें से आपको एक यौगिक शब्द कोई एक बताना है। लेखक है, पुस्तक है, विद्यालय है या फिर योगी है। तो 10 का देखिए, यौगिक का मतलब जब कोई 2 शब्दों से मिलकर बना हो। रूढ़ शब्द क्या होगा? ये सारे रूढ़ शब्द हो जाएंगे, ठीक है। रूढ़ शब्द हैं ये। रूढ़ का मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता। जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता वो रूढ़ शब्द हैं। जिन्हें तोड़ा जा सकता है वो यौगिक, मतलब वो जुड़कर बने हुए हैं, ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो सूक्ष्म अंतर मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर व्यक्त करते हैं, जिनके अंदर ये मानो कि थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। जैसे पता चला कि गधा बैल बात हो जाए, गधा बैल में तो बहुत फ़र्क हो गया। तो 11 का जो 11 जो क्वेश्चन नंबर है इसका जो समानार्थक होता है, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा अंतर हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उसे समानार्थक कहते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द कौन सा है? अब इसमें से फिर आपको एक यौगिक बताना है। तो 12 का अब तो आप समझ ही चुके होंगे, पाठशाला, पाठ धनशाला, ठीक है, जिसका संधि विच्छेद किया जा सके वो यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? जो विभावरी हो, तत्सम है, तत्सम, तद्भव है, देशज है या फिर संकर है। 13 का जो सही ऑप्शन होगा, 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका एक तत्सम का संस्कृत भाषा का शब्द है, विभावरी। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें से आपको योग रूढ़ बताना है। अब देखिए योग रूढ़ का कॉन्सेप्ट अब मैं आपका क्लियर करता हूँ। देखिए लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, ठीक है। तो अब आपको बता दें कि लंबोदर का मतलब ये होता है कि जो सीधे तरह से न तोड़ा जा सके, ठीक है। इसको सीधे तरह से नहीं तोड़ा जा सकता, टूटेगा तो, लेकिन ये एक प्रकार से समास विग्रह टाइप से टूटेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है जो सीधे तौर पे ना टूट सके, ठीक। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। 15 का जो सही ऑप्शन होगा, 15 का बिल्कुल सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 का बी ऑप्शन, गोधूम। ये एक प्रकार का आपका क्या है? ये आपका एक तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। अब तद्भव की कुछ पहचान होती है, अगर आप पहचान जानते हैं तो आप तुरंत कर लेंगे। 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए चंद्र बिंदी अगर किसी पर लगी है तो वो आपका क्या हो जाएगा?
वो आपका हो जाएगा तद्भव। अगर किसी में ख लिखा है तो वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो ये कुछ पहचान है, ये मैं आपको जब सेपरेट क्लासेस लेकर आऊँगा जो कि टॉपिक वाइज, उसमें मैं आपका क्लियर कर दूंगा, तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तो आप मान लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, जो कि हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं हर प्रैक्टिस सेट में। आप अगर अंत तक बनते हैं तो आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि तन मन धन में कौन सा समास है। अब आपके समास के प्रश्न शुरू हो गए हैं। समाज में बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो कन्फ्यूज़न था, आज मैं उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो नहीं दूर करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि इतने दूर कर दूंगा कि वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समास की बात करते हैं। समास आप जान ले पहले कि होता कितने प्रकार का है। समास के बारे में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें पिछले प्रैक्टिस सेट में बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए समास के जो जनरली 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, ठीक, पहला। फिर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भी कई भेद हैं। फिर उसके बाद कर्मधारय, फिर उसके बाद द्विगु समास, फिर उसके बाद द्वंद्व समास, फिर उसके बाद बहुव्रीहि समास। ठीक, ये है टोटल 6 भेद, 3 3 6, तो 6 भेद हो गए। अब उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो देखिए अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है। अव्ययी भाव समास तब होगा जब किसी भी शब्द के पहले प्रति जुड़ा हो, जैसे प्रतिदिन में प्रति जुड़ा होता है तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। बड़ा आ जुड़ा हो, जैसे जन्म में आज जुड़ जाए तो आजन्म हो जाता है, जन्म से लेकर। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर या जन्म पर्यंत। ठीक है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। यथा जुड़ा हो, यथाशक्ति, यथा संभव, ये सभी क्या हैं? अव्ययी भाव समास है। अनु जुड़ा हो, अनु का मतलब अनुकूल, अनुरूप, ये सारे क्या है? अव्ययी भाव समास है। भर जुड़ा हो, भर का मतलब जैसे भर पेट, तो ये भी आपका अव्ययी भाव। प्रति जुड़ा हो, प्रति का मतलब प्रतिकूल या फिर और भी प्रति से जुड़े, प्रतिदिन, ये सारे क्या हैं? ये आपके अव्ययी भाव समास हैं। उसके बाद हाथ, लगे हाथ या हाथों हाथ, ये सारे क्या हैं? आपके अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास की ये पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जो आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास का अगर हम कारक चिन्ह जानने की कोशिश करें जो तत्पुरुष समास में, वैसे तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। ठीक, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, जितने कारक होते हैं वो सारे इसमें तत्पुरुष समास में, क्योंकि ये कारक के आधार पर चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कारक, जितने भी कारक हैं, जैसे कर्म कारक, कर्म का मतलब क्या था? जिसमें क्या यूज़ हो रहा था? को। ठीक है, कर्म। और संप्रदान, संप्रदान का मतलब कि जब किसी के बीच में को आ जाए, जैसे राजा का कुमार, तो राजा का कुमार राजकुमार, तो जो राजा का कुमार हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि ये जिसमें से का वो आ रहा है, राजा का कुमार, ये आपका संबंध तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, ये किसका? एक संबंध बता रहा है राजा के साथ का, जो कि राजा का कुमार है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे तत्पुरुष समास जो है वो कारक के आधार पर अलग हुए हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कर्मधारय। कर्मधारय होता है, ये देखिए, कर्मधारय जिस पद पर उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उसके उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष से संबंध रखता हो। मतलब कि जो देखिए उत्तर पद का मतलब आगे वाला, और पूर्व पद, जो पूर्व पद होगा, जो पिछला पद होगा, वो क्या होगा? पहले पद की, उत्तर पद की विशेषता बता रहा होगा। जैसे मान लीजिए चरण कमल, देखिए कमल जो है वो किसके समान है? मतलब कि जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है। ये किसकी एक विशेषता बता रहे हैं। जब कोई विशेषता की बात होती है तब वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। ये आप बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, महान है जो पुरुष, महापुरुष, ये भी आपका कर्मधारय। परम है जो आनंद, परमानंद, ये भी आपका क्या है? कर्मधारय है। ठीक है, द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास जो होता है ये आपका एक प्रकार से समझिए कि संख्यावाचक विशेषण होता है, वो समास होता है। ठीक है, इसका जो पूर्व पद होगा ये आपका संख्यावाचक होगा। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 2 पहरों का समूह, 2 पहर। ठीक है, 3 लोगों का समाहार, त्रिलोक। तो जब त्रिलोक में देखिए जो त्रि लगा हुआ है ये आपका एक संख्यावाचक है, 3 इसका मतलब होता है। तो ऐसे शब्द जिसमें पहला ही पद आपका संख्यावाचक हो वो आपका द्विगु समास कहलाता है। ठीक, द्वंद्व समास जो योजक चिन्ह, जैसे इसमें देखिए योजक चिन्ह लगे हुए हैं, तन मन धन, तो ये कैसा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब का ये होता है कि जिसके हाथों में चक्र है। ठीक, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। लंबोदर जो होता है ये भी लंबा है उदर जिसका,
गणेश जी को कहा गया। 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके रावण का। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके विष्णु हो गए। महावीर, महान वीर है जो, वो हनुमान। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके। अच्छा देखिए, चतुर्भुज जो होता है ना, बहुव्रीहि का उदाहरण है चतुर्भुज। चतुर्भुज में आप ये ना सोचिएगा कि ये द्विगु समास है, द्विगु समास ये नहीं है। और देखिए कुछ कुछ हैं जिसमें ऐसा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो त्रिलोचन, त्रि में त्रिलोचन जो लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या नहीं है, ये द्विगु समास नहीं है। त्रि इसमें जो लिखा है, इसका मतलब 3 तो होता है, लेकिन ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। 3 है लोचन जिसके, यानी शिव, शिव भगवान। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते रहिएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास, देखिए योजक चिन्ह जब लग जाते हैं, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन, ये सभी क्या हैं, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है। पंचवटी, अब देखिए पंचवटी जो आ गया, ये किसी की विशेषता नहीं है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। मृग नयनी में कौन सा समास है, जो मृग नयनी, अब इसमें देखिए नयन है मृग, मतलब जो मृग नयनी एक प्रकार का किसका उदाहरण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मृग के समान नयन। ठीक है, हिरन के समान नयन। जो आंखें होती हैं वो हिरन से कंपेयर की जाती हैं, और कभी कभी चाल भी हिरन से कंपेयर कर ली जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो हिरन से कंपेयर की जा रही है, क्या, आंख। हिरनों जैसी आंखें तेरी, समझ रहे हो ना। तो ये किसका हो जाएगा, ये कर्मधारय का एक उदाहरण हो जाएगा। अगर कर्मधारय की बात करते हैं तो एक दो और उदाहरण देखिए, देखो जैसे चंद्रमुख आ जाए, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ठीक, जैसे अपने प्राण के समान जो प्रिय होगा, वो कोई कहता नहीं कि मेरे प्राण समान प्रिय ही है। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, लगी होगी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, सिर्फ मैं इसी एक ही चीज़ के लिए अपील कर रहा हूँ। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली सुबह 8 बजे ये क्लासेस अपलोड हो रही हैं, तो आप लोग डेली इसको देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतने दोस्तों, जय हिंद, जय